और न्यूज़ फॉर नेशन के स्पेशल स्टोरी के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भ्रष्टाचार एक ऐसा शब्द जो युगों युगों से हमारे समाज में चला आ रहा है और ये प्रथा तो नहीं कह सकते, लेकिन एक लोकतंत्र में भ्रष्टाचार ना हो इसकी कल्पना भी परे है। अब ऐसे में भ्रष्टाचार को लेकर आए दिन कई तरह की कहानियां आपने सुनी हैं, कई तरह की खबरें सुनी हैं। आज भी लगातार खास करके राजनीतिक गलियारों में भ्रष्टाचार को लेकर कई तरह की चर्चाएं होती रहती है। लेकिन आज हम आपको उस दौर में ले चलेंगे जब देश आजाद हुआ था और श्री बाबू बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। क्या आप सोच सकते हैं कि उस दौरान भी भ्रष्टाचार को लेकर एक गूंज उठी थी, एक बयार बही थी और जिसके तहत एक मंडल का गठन किया गया। जी हां, भ्रष्टाचार से पर्दाफाश करने के लिए अय्यर कमेटी का गठन किया गया और इसे गठित करते हुए अय्यर साहब ने इस बात तक की चर्चा कर दी कि मैं जनता से नहीं बल्कि ईश्वर से डरकर इस कमेटी का गठन कर रहा हूं। ये तमाम तरह की चर्चाएं उस वक्त भी चली और भ्रष्टाचार के बयार को रोकने की कोशिश पूरी की गई। लेकिन इन सब के पीछे एक और घटना उस वक्त सामने आई जिसे सुनकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जी हाँ, एक नहीं बल्कि दो मुख्यमंत्री स्टेज पर चढ़ते हैं और भाषण शुरू करते हुए एक पर घोटाले को लेकर पर्दाफाश करने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही होती है, लेकिन लोग उनका विरोध कर बैठते हैं और उनकी पिटाई तक हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हम आपको वही अनसुनी कहानी सुनाएंगे जब दो मुख्यमंत्री स्टेज पर चढ़कर लोगों के बीच भाषण के प्रभाव से ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि किस प्रकार घोटाले हुए हैं, किस प्रकार भ्रष्टाचार हमारे बीच में है। तो उस वक्त ही उन पर लाठीचार्ज की जाती है और उनकी पिटाई कर दी जाती है। तो जरा गौर फरमाइएगा इस कहानी पर और ध्यान से सुनिएगा उस दौर में जब दो मुख्यमंत्रियों की पिटाई कर दी गई थी। सहरसा जिले का वीरपुर 1973 के नवंबर का पहला सप्ताह। कर्पूरी ठाकुर तथा सरदार हरिहर सिंह ने नेतृत्व में कुछ नेताओं ने सभा करने की कोशिश की। वो कोसी सिंचाई परियोजना में लूट की कहानी जनता को बताना चाहते थे, पर सभा शुरू हुए 10 मिनट ही हुए होंगे कि एकाएक लाठी, लोहे की छड़, ईंट, रोड़े और पत्थरों से लैस करीब 50 लोगों ने मंच व श्रोताओं पर हमला कर दिया। करीब 100 लोगों को चोटें आई। कर्पूरी ठाकुर की बाह से खून बहने लगा। सरदार साहब की नाक में गंभीर चोट लगी। वैद्यनाथ मेहता घायल हो गए। डॉक्टर आजम पर लाठियों की वर्षा हुई। विनायक प्रसाद यादव लुढ़क गए। ये सब विधायक थे। कर्पूरी ठाकुर और सरदार हरिहर सिंह तो मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। हमलावरों का मनोबल तो देखिए। हमलावरों का उच्च स्तरीय राजनीतिक, इसलिए स्थानीय पुलिस मूक दर्शक बनी रही। कोसी और गंडक नदी योजनाओं के निर्माण कार्यों में यदि तब भीषण भ्रष्टाचार नहीं होता तो उत्तर बिहार की गरीबी मिटाने में उन सिंचाई योजनाओं से काफी मदद मिलती। पर राजनीतिक संरक्षण में इन योजनाओं के पैसों को लूटकर उन्हें करीब करीब विफल ही कर दिया गया। इन योजनाओं के तहत नदियों पर बांध बनाना और नहर निकालना शामिल था। साथ ही नदी से बालू निकालना था। वृक्ष लगाने थे ताकि बांध की मिट्टी नहीं कटे। कोसी योजना तब 170 करोड़ रुपए की थी। कोसी योजना परियोजना में घोटाले की जांच के लिए 1970 से 71 के संविद मंत्रिमंडल ने दत्ता आयोग बनाया था, पर बाद के मंत्रिमंडल ने आयोग को ही रद्द कर दिया। भारत सेवक समाज पर आरोप था, उसे कोसी बांध में मिट्टी का काम मिला था
उसे वृक्ष भी लगाने थे। आरोप था कि काम ठीक से नहीं हुए। दूसरी सिंचाई निर्माण कार्यों में भी धांधली हुई। बिहार विधानसभा की प्राक्कलन समिति ने घोटाले की जांच की। जांच में धांधली के सबूत मिले। समिति ने राज्य सरकार से यह अपेक्षा की कि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करके वह समिति को सूचित करे, पर राज्य सरकार को ना तो कुछ करना था, न उसने कुछ किया। लोकसभा में भी इस पर हंगामा हुआ। बिहार से तब एक केंद्रीय मंत्री ललित नारायण मिश्र प्रतिपक्ष के निशाने पर थे। इधर वीरपुर में गैर कांग्रेसी नेताओं पर कातिलाना हमले के खिलाफ जयप्रकाश नारायण ने भी रोष भरा प्रेस बयान दिया। हमले के विरोध में बाद में पटना में जनसभाएं भी हुई। 1974 के जेपी आंदोलन की भूमिका तैयार करने में उस वीरपुर कांड ने भी भूमिका तैयार की। उधर बिहार कांग्रेस के भीतर भी कोसी परियोजना में भ्रष्टाचार को लेकर गुटबंदी के आधार पर मतभेद था। तत्कालीन बिहार विधानसभा स्पीकर हरिनाथ मिश्र कोसी परियोजना में घोटाले के जिम्मेदार लोगों को सजा दिलवाने के पक्षधर थे। हरिनाथ मिश्र बनाम ललित नारायण मिश्र गुटबाजी प्रदेश कांग्रेस के एक खेमे में थी। स्पीकर की अनुमति नहीं मिलती तो प्राक्कलन समिति का चर्चित 53वां प्रतिवेदन प्रकाश में नहीं आता। कोसी योजना में धांधली को लेकर विधानसभा में कई प्रश्न मंजूर हुए। उन पर सरकार के जवाब भी आए, पर सरकार की ओर से प्राक्कलन समिति और विधानसभा को दी गई सूचनाओं में फर्क था। कोसी में तल सफाई, गाइड बांध के निर्माण तथा दूसरे कार्यों में नियम व शर्तों का उल्लंघन पाया गया, पर कोसी सिंचाई परियोजना के धांधलीबाजों को कोई सजा नहीं मिली। ऐसी कोई खबर प्रकाश में नहीं आई क्योंकि बचाने वालों के हाथ काफी लंबे थे। तो 1973 और नवंबर का पहला सप्ताह जब कुछ नेताओं की तरफ से सभाएं की गई और इस दौरान कोसी परियोजना लूटकांड का पर्दाफाश करने की कोशिश की गई, तो करीब 50 लोग ऐसे आए जिनके हाथों में छड़ था, ईंटें थी और उसके बाद उन पर पथराव किए गए, साथ ही साथ पिटाई भी की गई। और ये थी उन दो मुख्यमंत्रियों की कहानी जिन्होंने पर्दाफाश करने की कोशिश तो की, लेकिन वो नाकामयाब रहे, क्योंकि जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे उनके हाथ काफ़ी लंबे थे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारी ये अनसुनी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।